बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, उससे नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। उसका जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का बच्चों, उसमें ये है कि वो कह रहा है कि पेरीमीटर पी ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, कि जो पेरीमीटर है स्क्वायर का उसको आपने शो करें एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया स्क्वायर के। इसी तरीके से इसका बी पार्ट है बच्चों, द एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज ए फंक्शन ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस सी, के सर्कल का जो एरिया है उसे एज ए फंक्शन आप शो करें ऑफ इट्स, जो उसी का अपना जो है सरकमफ्रेंस है उसका, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरीके से इसका लास्ट वाला पार्ट है बच्चों, द वॉल्यूम वी ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ एरिया ए ऑफ इट्स बेस, कि आपने क्या करना है कि वॉल्यूम जो है क्यूब का आपने उसको शो करना है एज ए फंक्शन ऑफ एरिया ऑफ उसका, जो उसका बेस का एरिया होगा। अब इनको बेटा वन बाय वन हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से करेंगे। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे उसने कहा था कि एरिया जो है पेरीमीटर को आपने शो करना है एज ए फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो हमारे पास स्क्वायर ये पिक्चर शो की हुई है बेटा, इसकी जो ईच साइड है इक्वल होती है स्क्वायर में, सारी साइड्स जो है इक्वल लेंथ की होती हैं। तो यहाँ पे हमने इसको लेट किया हुआ, सपोज किया हुआ, उसे हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ कि ईच साइड को हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ। जैसे कि बच्चों आपको फार्मूला पता है कि पेरीमीटर जो होता है बेटा 4 इंटू एक्स, या उसकी जो सारी साइड्स होती हैं उनको बच्चों प्लस कर लें तो हमारे पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बनता है, या जिसको हम 4L भी कहते हैं। एल फॉर लेंथ होता है क्योंकि लेंथ सभी इक्वल होती हैं। हमने यहाँ पे लेंथ जो है उसको हमने सपोज किया हुआ है एक्स के साथ सपोज किया हुआ है। तो इसी तरीके से बेटा जो पेरीमीटर होता है, क्योंकि चारों साइड जो उसकी होती हैं उनको ऐड करके हमारे पास जो आंसर निकलता है उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। तो हम यहाँ पे क्योंकि लेंथ को हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा बच्चों, जो कि 4x हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास जो एरिया होता है बेटा, एरिया स्क्वायर का जो होता है एल स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर, या साइड एक साइड को दूसरी साइड से मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ इंटू विड्थ कह लें, तो उनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा हमारे पास एरिया निकलता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर निकलता है। तो हमारे पास क्या है जी बच्चों में आंसर जो है बच्चों लास्ट पे बेटा हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहले हम बच्चों इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। एट द एंड बेटा सबको मैं दूंगा, टाइम दूंगा कि वो क्वेश्चन कर सकें। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास स्क्वायर जो है उसकी बेटा दो साइड्स को जब मल्टीप्लाई करते हैं, उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे पास वो एरिया निकलता है। तो हमारे पास क्या है जी, एरिया जो होता है हमारे पास ए इज इक्वल टू स्क्वायर का लेंथ इंटू लेंथ, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम बेटा पेरीमीटर को एज ए फंक्शन ऑफ एरिया शो करना है तो पेरीमीटर में हम एरिया की वैल्यूज को पुट करेंगे, तभी हमारे पास अगर उसका आंसर उसी में निकल आएगा तो हम कहेंगे कि पेरीमीटर एज ए फंक्शन ऑफ एरिया होता है। अगर नहीं निकलेगा उसमें से आंसर तो हम उसे कहेंगे कि नहीं होता। हमने शो करना है तो इसका मतलब है कि हम एग्जैक्टली होगा। तो हम बेटा यहां से अगर x की वैल्यूज फाइंड आउट करें और x की वैल्यूज वहां से फाइंड आउट करके पेरीमीटर में हम पुट करें, तो हम देखते हैं कि क्या उसमें हमारा उसको पुट हो सकती हैं एरिया की वैल्यूज पेरीमीटर में। अगर वो एरिया की वैल्यूज पुट हो जाएंगी उसका मतलब है कि पेरीमीटर जो है डिपेंड कर रहा है एरिया के ऊपर, एज ए फंक्शन उसको हम शो कर सकते हैं। तो बेटा एरिया एक्स का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो इधर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा और ये बेटा एरिया के इक्वल आ जाएगा, एरिया का ए का स्क्वायर रूट हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे। तो बेटा इससे हम जब पेरीमीटर में बच्चों पुट करते हैं तो वो हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखें P इज इक्वल टू 4x है, x की जगह पे बेटा क्योंकि x इधर हमने वैल्यूज पुट फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हम यहाँ पे जब पुट करेंगे तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू ए स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इसमें एग्जैक्टली हमने एरिया की वैल्यूज पुट करके देख ली हैं, तो उससे पता चला है कि जो पेरीमीटर है वो एरिया के स्क्वायर रूट इंटू 4 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मतलब कि एज ए फंक्शन ऑफ एरिया हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बेटा इस तरीके से इसका हमने इसको शो किया, इसका ए पार्ट। इसी तरीके से बेटा इसका जो बी पार्ट है उसमें क्या है जी, द एरिया ए ऑफ द सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस। अब सर्कल की तरफ आते हैं बच्चों। सर्कल हमारे पास ये ड्रॉ किया हुआ है बच्चों,
यहाँ पे जो इसका रेडियस है उसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ कि रेडियस जो है बेटा इज इक्वल टू एक्स यूनिट है। यहाँ पे उसकी कोई भी लेंथ हो सकती है। तो सर्कल का जो एरिया होता है बेटा वो पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है। सर्कल का बच्चों जो एरिया का फार्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर के इक्वल होता है, और जो इसका सरकमफ्रेंस होता है बेटा वो हमारे पास 2 पाई आर के इक्वल होता है। तो बच्चों हमने एरिया को एज ए फंक्शन ऑफ सरकमफ्रेंस हमने प्रूव करना है, तो सरकमफ्रेंस में से वैल्यूज को हम यहां से बच्चों हम फाइंड आउट करेंगे और उसको एरिया में पुट करके देखेंगे सर्कल का है कि क्या वाकई उसमें ये हमारे पास निकलता है आंसर कि नहीं निकलता। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, हमारे पास क्योंकि हम आर को यहाँ पे बेटा क्योंकि वो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, आर को हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो यहाँ पे एक्स यूनिट यहाँ पे पुट कर देंगे जहां जहां पे भी आर हमें नजर आएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 2 पाई आर होता है, आर की जगह पे एक्स हमने पुट किया, तो हमारे पास यहाँ से हम एक्स की वैल्यू पुट फाइंड आउट कर लेंगे क्योंकि एरिया में भी हमारे पास जो एक्स गिवन है, ताकि यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करके वहां पे पुट कर देंगे। तो जब बेटा यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो एक्स एक साइड पे रह जाएगा और बाकी जो दो वैल्यूज यहाँ पे प्रोडक्ट में आ रही हैं, मल्टीप्लीकेशन में आ रही हैं, वहां पे जाके बच्चों डिवाइड हो जाएंगे। तो x इज इक्वल हमारे पास c/2 पाई हमारे पास यहाँ से एक वैल्यू निकल आएगी। इस वैल्यू को अब हम बेटा एरिया में पुट कर देंगे, तो एरिया की हमारे पास जो वैल्यू है वो है हमारे पास पाई आर स्क्वायर, जिसकी जगह पे आर की जगह पे एक्स को हमने लिखा था पाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स की जगह पे ये वाली जो अब अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट किया c/2 पाई बेटा ये वहां पे जाके हम इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स की जगह पे हमने पुट कर दिया c/2 पाई, तो इधर पुट करते हैं ए पाई इंटू एक्स की जगह पे बच्चों आ जाएगा c/2 पाई, क्योंकि होल स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर लिख देंगे। तो बेटा जब इसका स्क्वायर हम फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारे पास c का भी स्क्वायर हो जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है और पाई का स्क्वायर भी पाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ऊपर मल्टीप्लीकेशन में बेटा हमारे पास पाई है तो पाई पाई के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो नीचे हमारे पास वैल्यू 4 पाई रह जाएगी। अब इसको हम देखें तो क्या एरिया बेटा डिपेंड कर रहा है एज ए फंक्शन ऑफ जो सरकमफ्रेंस है, जी बेटा डिपेंड कर रहा है, क्योंकि a इज इक्वल टू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई हमारे पास आंसर निकला कि एरिया जब हम सरकमफ्रेंस की वैल्यू इस फार्मूला में पुट करेंगे तो हमारे पास एरिया की वैल्यूज उस सरकमफ्रेंस के अकॉर्डिंगली हमारे पास एरिया जो है फाइंड आउट होता जाएगा। वो जो भी आप वैल्यू पुट करना चाहो बेटा, पाई 3.142 पुट कर लो, सी आप जो भी अपनी मर्जी से पुट करना चाहो, 20 यूनिट पुट करना चाहो 10, तो उससे आप एरिया की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने इसको बेटा शो कर दिया कि जो एरिया है एज ए फंक्शन ऑफ द सरकमफ्रेंस ऑफ इट्स सर्कल, उसी सर्कल के सरकमफ्रेंस के उसके फंक्शन हमने इसको शो कर दिया। इस तरीके से बेटा इसका लास्ट वाला, इसी क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट है हमारे पास बच्चों, वो हमारे पास है the volume V of a cube as a function of area A of its base। के वॉल्यूम जो है क्यूब का और किसके हमने उसको एज ए फंक्शन शो करना है, और उसी के बेस के एरिया के इक्वल हमने उसको मतलब शो करना है, एज ए फंक्शन शो करना है। अब क्या है हमारे पास, ये हमारे पास बेटा एक क्यूब शो किया हुआ है। इसमें हमारे पास बेटा क्योंकि क्यूब में हमारे पास सारी साइड्स हमारे पास इक्वल होती हैं, इसीलिए से लेंथ जो विड्थ है ब्रेड्थ है जो भी होगी बेटा सेम होगी, उसे हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, या यहाँ पे हमने जो शो किया हुआ है उसे एक्स से शो किया हुआ है। तो वॉल्यूम जो होगा लेंथ इंटू विड्थ इंटू हमारे पास हाइट या ब्रेड्थ कह लो उसको बेटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास उसमें x इंटू एक्स आ जाएगा, जो कि वॉल्यूम आ जाएगा x क्यूब आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से बेटा इसका एरिया अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था, जो स्क्वायर का एरिया होता है उसी एरिया के इक्वल होता है, लेंथ इंटू लेंथ होता है, क्योंकि इसकी बेटा सारी साइड्स इक्वल होती हैं तो सभी को हम लेंथ कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ पे बेटा लेंथ को हमने रिप्रेजेंट किया, ईच साइड को x से रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो एरिया हमारे पास लेंथ ये साइड इंटू साइड आ जाएगा और हमारे पास ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। क्योंकि हमने वॉल्यूम को शो करना है इसलिए हम एरिया से वैल्यूज फाइंड करेंगे यहाँ पे, क्योंकि दोनों चीजों में वॉल्यूम और एरिया में बेटा एक्स कॉमन है, तो एक्स की वैल्यू हम एरिया में से फाइंड आउट कर लेंगे और इसे पुट कर देंगे बेटा हम वॉल्यूम वाले जो हमारे पास इक्वेशन है। तो यहाँ से बेटा अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों साइड्स का,
तो हमारे पास आ जाएगा x, क्योंकि स्क्वायर खत्म हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट हो जाएगा। और इसको बेटा हम पुट कर लेते हैं वॉल्यूम में। और जब इसे हम वॉल्यूम में पुट करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर रूट और होल पावर क्यूब हो जाएगी, 3 या क्यूब आप इसको कहते हैं बच्चों। अब जो बेटा स्क्वायर रूट होता है एक्चुअली इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/2 के इक्वल होती है। तो अगर हम इसको होल पावर, जो पावर्स होते हैं बेटा आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, तो ये हमारे पास एरिया की वैल्यू निकल आएगी a पावर 3/2। तो वॉल्यूम को हमने बेटा शो किया एज ए फंक्शन ऑफ द एरिया ऑफ इट्स बेस, के उसी क्यूब का जो बेटा एरिया होता है, एरिया उसके बेस का, वॉल्यूम जो है उसको एज ए फंक्शन हमने शो किया कि वॉल्यूम जो है उसके जो बेस का एरिया होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी उसकी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास उसका वॉल्यूम जो है बेटा निकलता आएगा। तो इसी तरीके से बेटा आगे चलते हैं। आगे हमारे पास नेक्स्ट वाले क्वेश्चन जो हैं बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ कि स्टेटमेंट लिखी हुई है, उसमें बेटा क्या है हमारे पास, उसमें होगा कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, उसमें हमारे पास क्या गिवन क्या है, एक हमारे पास फंक्शन गिवन है f इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर क्यूब माइनस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस 1। और यहाँ पे हमें उसने जो रिक्वायर्ड है अगर ये है तो वो कहते हैं f इंटू 2 अगर पुट करें, x की वैल्यूज जो अगर आप 2 पुट करें बच्चों, तो वो कहते हैं इस इक्वेशन में उसका जो आंसर बनता है वो -3 बनता है, कि जब आप पुट करेंगे 2 तो उसका जो आंसर बनेगा, आंसर निकलेगा वो -3 के इक्वल होगा। और अगर आप f इंटू -1 पुट करते हैं बच्चों, अगर -1 पुट करते हैं वो कहता है इसी इक्वेशन में पुट करने के बाद जो आंसर निकलेगा वो 0 निकलेगा। तो कहता है क्या है, इसमें दो वैल्यूज है हमारे पास, a और b है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं a और b। कांस्टेंट को हम जब भी रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, कांस्टेंट वैल्यू को जो हमें पता होता है कि इसकी एक फिक्स वैल्यू है, तो वो वेरिएबल के साथ जो यूज करते हैं a और b होता है, तो उस a और b की उसने कहा है कि इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करके दिखाएं। बेटा हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें करेंगे f इंटू 2 वाली वैल्यू पुट कर लेंगे, x की जगह पे जहां जहां पे भी x होगा बच्चों वहां पे हम 2 पुट करते जाएंगे। और 2 पुट करने के बाद उसे इक्वल कर देंगे हम, जो उसने बताया कि -3 के इक्वल होता है अगर ये पुट कर दिया जाए। तो बेटा हम पहले f इंटू हम 2 पुट कर लेते हैं, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है वो x क्यूब माइनस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस 1 है। तो इसमें बच्चों पुट करते हैं। अब f इंटू 2 पुट करेंगे इज इक्वल टू हमारे पास बच्चों हो जाएगा, ये हमारे पास 2 पुट करें तो 2 का बच्चों क्यूब हो जाएगा, फिर -a है, -a वैसे का वैसे आ जाएगा और 2 का बेटा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस फिर है b आ जाएगा और x की जगह पे बच्चों 2 पुट करेंगे और आगे +1 है। ये हमने f इंटू 2 पुट किया। अब जबकि उसने कहा f इंटू 2 किसके इक्वल है बच्चों, -3 के इक्वल है, तो इसे -3 के इक्वल कर लेते हैं और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर क्यूब 8 हो जाती है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, -a से मल्टीप्लाई होगा तो -4a हो जाएगा, और प्लस क्या आ जाएगा, 2b से मल्टीप्लाई होगा तो 2b हो जाएगा, प्लस साथ हमारे पास +1 आ जाएगा। और ये किसके इक्वल है, उसने खुद बताया था -3 के इक्वल है, तो इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो बच्चों इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे, 8 + 1 9 हो जाएगा और कांस्टेंट वाली वैल्यू इधर ले आते हैं, -3 -9 हो जाएगा और -4a इसी साइड पे रहेगा, +2b, क्योंकि इनके रिस्पेक्टिवली या इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज नहीं है, मतलब सेम इसी तरह की एंट्रीज नहीं है, तो इनको वैसे का वैसे रहने देंगे। इस तरीके से दूसरी भी इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं ताकि बाद में इनको बेटा हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करके a और b की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। एक तो साइमल्टेनियसली भी सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं, एक इक्वेशन से आप वैल्यू फाइंड आउट कर लें और दूसरी में पुट कर लें। आपको जो भी इजी मेथड लगता है दोनों में से बेटा आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरी हम पुट कर लेते हैं, f इंटू -1 पुट करते हैं बच्चों, तो वो 0 के इक्वल है, और इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं -1 का बेटा क्यूब हो जाएगा, 1 की बेटा जितनी भी पावर हो 1 1 ही रहता है। हाँ अगर -1 हो तो वो पावर के ऊपर डिपेंड करता है, अगर इवन पावर हो तो प्लस हो जाता है 1, अगर उसका साइन चेंज हो जाता है प्लस में होता है, अगर ऑड में पावर हो तो बेटा वही रहता है जो उसका साइन होता है उस वैल्यू के अंदर गिवन होता है।
मतलब -1 का क्यूब हो जाएगा, माइनस फिर हमारे पास a है इंटू -1 पावर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b इंटू 1x की जगह पे -1 फिर पुट करेंगे, -1 आ जाएगा, +1 हो जाएगा। और ये हमने कौन सी वैल्यू पुट की है, f इंटू -1 पुट किया, जो कि किसके इक्वल है, 0 के। नेक्स्ट वाले स्टेप में बेटा 0 इस जगह पे पुट कर लेंगे, बाकी सिंप्लीफाई कर लेंगे। -1 की पावर क्यूब है बेटा, क्योंकि ऑड में पावर है तो -1 वैसे रहेगा। और यहाँ पे बेटा -1 की पावर स्क्वायर है, इवन पावर आ गया तो ये +1 हो जाएगा, और +1 -a से मल्टीप्लाई होगा तो वही -a वैसे आ जाएगा। और ये माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास -b आ जाएगा, और +1 क्योंकि f इंटू -1 0 के इक्वल है तो ये 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -1 +1 से कैंसल आउट हो जाएगा, -a - b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गए। अब इनको आप नेम भी दे सकते हैं कि एक को 1 का नेम दे दें, दूसरी को 2 का दे दें। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेटा, ये हमारे पास क्योंकि -3 -9 हमारे पास 12 माइनस का 12 हो जाएगा, सेम हमारे पास सिंबल है तो -12, इधर से 2 कॉमन, -2 कॉमन ले लेंगे, जो हमारे पास पीछे हमारे पास वैल्यूज हैं उसमें से -2 कॉमन ले लिया तो हमारे पास हो जाएगा, यहां पे हमारे पास वैल्यू है -4 है, -4 +4 में प्लस क्योंकि साइन हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो -2 कॉमन लिया बेटा, 2a और b का पॉजिटिव साइन था, +2b था, और ये माइनस b हो जाएगा 2 क्योंकि कॉमन ले लिया। ये 2 बेटा इधर यहाँ पे बेटा यहाँ पे इधर आके मल्टीप्लाई हो रहा था और इस साइड पे आके डिवाइड कर लेगा, और माइनस का साइन माइनस से कैंसल आउट हो जाएगा। इस तरीके से 12 2 से डिवाइड होगा तो 6 आ जाएगा। अब हमारे पास दो इक्वेशंस बन गए, 1 और 2 बन गए। अब इसको साइमल्टेनियसली यहाँ पे सॉल्व किया गया है बच्चों। अब सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं कि a इज इक्वल टू -b फाइंड आउट करके इस इक्वेशन में से उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, किसी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ये दूसरी इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में। यहाँ पे क्योंकि इजी लग रहा था साइमल्टेनियस मेथड तो बेटा इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे। ऊपर बेटा 2a - b इज इक्वल टू 6 है, और नीचे हमारे पास a + b इज इक्वल टू 0 है बच्चों। और ये हम जब इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे बेटा तो -a और +b का बेटा सेम सिंबल है, इन दोनों को बेटा कैंसल आउट कर देंगे, b से कैंसल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 3a इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, और a इज इक्वल टू हमारे पास आंसर जो है बच्चों 2 आ जाएगा। और इसी तरीके से इसे किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो बेटा, 1 में चाहे 2 में, जिसमें आप पुट करना चाहो बेटा पुट कर देंगे। तो हमारे पास जब इसमें पुट करेंगे b की जगह पे हम इसमें पुट करेंगे a + b इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर से इजीली आंसर निकल आएगा। इसकी जगह बेटा पुट किया 2 + b इज इक्वल टू 0, और b की वैल्यू हमारे पास -2 निकल आई। तो बेटा इस तरीके से a और b की जो हम इस इक्वेशन में जो एक्चुअल वैल्यूज थी वो हमने बेटा फाइंड आउट कर लिया कि वो a हमारे पास 2 है और b हमारे पास -2 है। तो बेटा यहां तक तो इतना मुश्किल नहीं था, कोई इस एक्सरसाइज में इतना मुश्किल नहीं आएगा इंशाल्लाह, अगर आप साथ साथ काम करते रहेंगे। तो बेटा इसका नेक्स्ट वाला एक क्वेश्चन है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। ये ऐसे ही है, समझ लो जैसे कि एक शख्स है, समझ लो उसकी बेटा जैसे ईयर्स बढ़ते जाते हैं उसकी बेटा हाइट बढ़ती जाती है। तो ये उसी टाइप का समझ लो एक क्वेश्चन है कि मतलब किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जैसे उसने बताया कि स्टोन है वो फॉल कर रहा है 60 मीटर से नीचे आ रहा है, तो बेटा उसकी हाइट जो है कम होती जाएगी। साफ ज़ाहिर है जितना टाइम गुजरता जाएगा, ऊपर से चीज फेंके तो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही होगी, जितना उसको ऊपर से आप छोड़ेंगे जितना टाइम गुजरता जाएगा उतनी उसकी जो हाइट है वो बेटा कम होती जाएगी। किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, टाइम के ऊपर। अब बेटा इधर टाइम क्या है, उसने उसे x से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया x सेकंड से, और वो उसने कहा कि h इंटू एक्स जो है हाइट किस चीज x के ऊपर डिपेंड कर रही है, और वो क्या है 40 - 10x स्क्वायर है। अब उसने कहा जी ये तो उसने बताया कि ये है जब उसे छोड़ा गया वहां से, फॉल कर रहे हैं वहां से ग्राउंड की तरफ। अब बताएं कि इन टाइम ड्यूरेशन के अंदर उसकी हाइट कितनी होगी, कि इतना टाइम गुजर जाए। उसने कहा जी x जो है 1 सेकंड गुजर जाए कितनी उसकी हाइट होगी, x जो है 1.5 सेकंड गुजर जाए तो कितनी हाइट होगी, या 1.7 सेकंड गुजर जाए तो वो कितनी टाइम होगी, कितना टाइम उसको लगेगा। अब इसको बेटा देखते हैं, सिंपल सही है। x की जगह पे आप बेटा वैल्यूज पुट करते हैं, जहां पे भी हो h × 1 हो जाएगा 40 - 10 × 1 का स्क्वायर आ जाएगा। इसका आंसर फाइंड आउट कर लें।
फिर x की जगह पे 1.5 पुट कर लें और 1 फिर 1.7 पुट कर लें। असल जो है इसका बेटा हमारे पास आता है कि वो ग्राउंड पे कब बेटा लगेगा, कि ग्राउंड पे जब टकराएगा तो उसका टाइम कितना हो चुका होगा। अब ग्राउंड पे टकराने पे बेटा हाइट तो 0 हो जाती है, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। जब आके वो ग्राउंड पे लगेगा बेटा तो वहां पे तो हाइट 0 हो चुकी होगी, मतलब कि h इंटू एक्स जो है वो 0 के इक्वल होगा। एक सिंपल सी एक समझने वाली बात है कि हाइट जो है तभी 0 हो जाएगी जब वो ग्राउंड पे आके लगेगा। उसने कहा ग्राउंड पे आके लगेगा उस टाइम कितना टाइम, उसे मतलब कितने टाइम बाद आके लगेगा, कितना टाइम गुजर चुका होगा वहां से गिरते हुए। तो इसमें बेटा h इंटू एक्स मतलब कि हाइट तो वहां पे होगी नहीं, h इंटू एक्स बेटा इसको 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास जो बाकी इक्वेशन है वैसे रहेगी। वहां से बेटा हमारे पास 40 माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा बच्चों। अब 10x स्क्वायर इज इक्वल टू 40 हो जाएगा, 10 उधर जाके डिवाइड करेगा तो 4 आ जाएगा। अब बेटा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और x इज इक्वल टू, बेटा यहाँ पे माइनस वाली क्यों वैल्यू नहीं लेंगे, एक सिंपल सी बात है बेटा कि टाइम जो है माइनस में नहीं होता। कभी आपने सुना है कि -3 सेकंड हो चुके हैं, कभी आपने सुना है कि -1 आवर हो चुका है, नहीं। टाइम जो है, हाइट जो है, वेट जो है, ये चीजें बेटा हमारे जो चीजें हैं ये बेटा हमेशा पॉजिटिव में हम इनको कंसीडर करते हैं, नेगेटिव में ये बेटा चीजें नहीं होती। जब आपने कहा हो कभी कि मैंने -100 kg आज फ्रूट लेके आया हूं, बेटा ऐसा नहीं होता। जो ये चीजें हैं बेटा जैसे समझ लो टाइम है, कुछ चीजें हैं जो नेगेटिव में आप इनको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। टाइम जो है ऑलवेज बेटा पॉजिटिव होता है। अब बेटा हम आगे की तरफ चलते हैं बच्चों। आगे हमारे पास है कुछ पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई है, ये बेटा आप 6 चैप्टर में जाके इनके बारे में पढ़ोगे, अभी बस इनका नाम सुन लेना ही काफी है। 6 चैप्टर में बेटा ये पूरा डिटेल के साथ है कि ये कॉन्स वहां पे होते हैं, कॉन्स में बेटा पैराबोला होता है, एलिप्स होता है, हाइपरबोला होता है, ठीक है। उसके डिफरेंट बेटा 6 चैप्टर में जाके पूरा एक डिटेल के साथ एक पूरा चैप्टर है। अभी सिर्फ बेटा उसके बारे में आपको सिर्फ कहा गया कि इसको एज ए रिप्रेजेंट करके दिखाएं पैराबोलिक इक्वेशन। जो आपको ये स्टेटमेंट्स दी हुई है उसमें क्या कहा हुआ है, ये बेटा मुझे फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है गलत लग रही है, इसमें वैल्यूज पूरी नहीं दी है। फर्स्ट वाली बेटा मैं अभी, अच्छा सॉरी, इसका AT इसके साथ है, 2AT है बेटा, ये AT8 नहीं है, ये y इज इक्वल 2AT है, इसमें स्पेस दी गई है, गलती से आ गई है बेटा, y इज इक्वल टू 2AT है, ठीक है बच्चों। x इज इक्वल टू AT स्क्वायर इज इक्वल, और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू 2AT है बेटा, ये एक ही वैल्यू है 2AT। रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो कि है y स्क्वायर माइनस 4ax, या y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होती है, ठीक है बच्चों। या यहाँ पे इज इक्वल टू 0 होगा, y स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0, क्योंकि इक्वेशन का नाम इक्वेशन बेटा वहीं पे होती है, इक्वेशन होती है जहां पे इज इक्वल टू 0 होता है या इज इक्वल टू में कोई वैल्यू होती है, ठीक है बच्चों। अब इसको बेटा हम पहले देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या है जी, हमारे पास है उसने x की एक वैल्यू दे दी है, दूसरी उसने y की वैल्यू दे दी है, y इज इक्वल टू 2AT उसने कह दिया। अब बेटा हम क्या करते हैं, हम दोनों चीजों, दोनों में आप अगर गौर से देखें बेटा क्या चीज कॉमन है, t कॉमन है। हम t को एक जगह से वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और दूसरे में हम उसको पुट कर देंगे ताकि हमारे पास पैराबोलिक इक्वेशन बन जाएगी। अब हमारे पास क्या है जी, हम x इज इक्वल टू AT स्क्वायर है, दूसरी हमारे पास है y इज इक्वल टू 2AT है। वहां पे गलत लिखा हुआ था बेटा, स्पेस दी हुई थी, यहाँ पे उसको करेक्ट करके लिखा हुआ है, तो y इज इक्वल टू 2AT हो जाएगा। यहाँ पे बेटा t की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, t इज इक्वल टू y ओवर 2a आ जाएगा, क्योंकि 2a बेटा इधर हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब इसी वैल्यू को हम क्या करेंगे बेटा, जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें बेटा पुट कर देंगे। तो जब पुट करेंगे इसको तो x इज इक्वल टी की जगह पे बेटा, टी स्क्वायर की जगह पे बेटा आ जाएगा y ओवर 2a, क्योंकि t का स्क्वायर है, होल स्क्वायर आ जाएगा बेटा। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटा, इसका स्क्वायर ओपन कर लेंगे, y भी स्क्वायर हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर। यहाँ पे बेटा a नीचे स्क्वायर है, ऊपर क्योंकि a मल्टीप्लीकेशन में है, एक a की पावर कैंसल आउट हो जाएगी, तो बाकी 4a नीचे बेटा डिनोमिनेटर में रह जाएगा, y स्क्वायर ओवर 4a। अब बेटा क्योंकि हमारे पास पैराबोलिक इक्वेशन बनानी है, हमने y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax या y स्क्वायर माइनस 4ax इज इक्वल टू 0,
तो 4a बेटा यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4a x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4ax। तो इक्वेशन जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी या इक्वेशन थी वो हमने बेटा यहाँ से उसको इलेबोरेट कर लिया, वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। इस तरीके से बेटा इसकी जो बी पार्ट है उसमें उसने कहा जी इक्वेशन ऑफ इलिप्स आप यहाँ से प्रूफ करके दिखाओ, जो कि होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है। अब यहां से बेटा हम क्या करेंगे, यहां से हम कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। वाई के साथ बेटा हमेशा हमारे पास साइन थीटा आता है और एक्स एक्सिस जहां पे भी रिप्रेजेंट करना होता है बेटा उसके साथ कॉस थीटा आता है। तो यहां पे हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, यहां से हम एक्स की कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और साइन थीटा की। अब हम देखते हैं बेटा इसका हमारे पास क्या आंसर निकलता है। अब चलते हैं जी क्वेश्चन की तरफ। यहां पे हम क्या करते हैं जी बेटा, अब देखो हमारे पास हो जाएगा एक्स, हमारे पास ए कॉस थीटा, यहां से कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे ए बेटा मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके बच्चों डिवाइड हो जाएगा। और इसी तरीके से दूसरी जो इक्वेशन थी उसमें गिवन थी y इज इक्वल टू बी साइन थीटा, और b बेटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके बच्चों डिवाइड हो जाएगा, y ओवर b इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। अब क्या करते हैं बेटा, दोनों साइड्स का स्क्वायर ले लेते हैं दोनों इक्वेशंस का, और फिर उनको सम अप कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं दोनों का। दोनों साइड का बेटा इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर लिया तो एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से इस सेकंड इक्वेशन का लिया बेटा स्क्वायर लिया y ओवर b, इसका स्क्वायर लिया y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इन दोनों को बेटा सम अप कर लें तो हमारे पास इनको एडिशन करोगे तो दोनों, देखो यार टाइम देखो खत्म हो रहा है, इधर शान शान देखो टाइम मेरे ख्याल में खत्म होने वाला है, टाइम लिमिट आ रहा है। अच्छा इसको क्या कर दो, अपग्रेड कर दो? अच्छा ठीक है। अच्छा बच्चों इसके बाद हमारे पास क्या है, इन दोनों को जब सम करेंगे, अब हमारे पास एक फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, ये इक्वल टू 1 होता है, तो इसकी जगह पे 1 पुट कर लेंगे। इस तरीके से ये वाली इक्वेशन हमारे पास आ जाती है। इस तरीके से इसकी लास्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है बेटा आप पुट कर लेना उसको, ऐसे मैं आपको शो कर देता हूँ। तो उसको भी बेटा आपने सीकेंट थीटा और टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है और उनको पुट कर लेना है। वहां पे बेटा हमारे पास था प्लस करना, यहाँ पे क्योंकि है इनकी सब्ट्रैक्शन है तो इसकी सब्ट्रैक्शन बेटा फाइंड आउट कर लेनी है और उसको आपने बेटा यहाँ पे आके पुट कर देना है। यहाँ पे क्या है हमारे पास, फिर उसने सब्स्टिट्यूट कर दिए यहाँ पे आइडेंटिटी फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, वहां यहाँ पे पुट करोगे तो टेन स्क्वायर थीटा से कैंसल आउट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा आंसर हमारे पास। अच्छा बच्चों इसके हमने जब शुरू किया था फंक्शन का बेटा मैंने आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट दिया था कि फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। हम इसकी बेटा डेफिनेशन देख लो। अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ सेट एक्स, कि हमारे पास सेट है जिसको हम एक्स का नाम दे देते हैं। सपोज करो उसमें जो भी वैल्यूज है 1 2 3 4 है, सेट है हमारे पास वैल्यूज हैं उसकी गिवन है। और दूसरा जो है जिसका फॉर्म अ सेट टू अ सेट वाई, कि वो किसके साथ बेटा बाइनरी रिलेशन बना रहा है, एक सेट दूसरा जो है वाई, इज अ रूल और कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डिंग जो बेटा ए की जो एंट्रीज होंगी वो बी की जितनी भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंड बी सपोज कर लो बी में हमारे पास ए बी सी डी कुछ भी वैल्यूज दी हुई हैं, जो ए की जितनी वैल्यूज है उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरे सेट में वैल्यूज है उनके साथ वो जो रिलेशन बना रहा होगा उसको हम बेटा क्या कहते हैं, वो यूनिक रिलेशन बनाएगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर आपने सेट ए में वैल्यू है 1 2 3, जो 1 है बेटा वाई जो सेट है उसमें एक यूनिक वैल्यू के साथ वो कर रहा होगा, रिलेशन बना रहा होगा, उसका रिजल्ट भी एक यूनिक निकलेगा। उसके दो आंसर नहीं निकलेंगे कि एक जो है एलिमेंट ए में जो एलिमेंट है वो दो बी में जो एलिमेंट है दो के साथ रिलेशन नहीं बना रहा होगा। बेटा दो के साथ बना रहा होगा तो वो हमारे पास फंक्शन नहीं होगा, वो हमारे पास फंक्शन बेटा नहीं बनेगा। जो स्पेसिफिक जो ए के एलिमेंट है वो सिर्फ बी के एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ कॉरेस्पॉन्डेंस में जो होगा सिर्फ एक के साथ यूनिक एलिमेंट के साथ बेटा वो बनाएगा। ऐसी एग्जांपल ले लो कि ए जो है बेटा वो सन है और बी जो है बेटा मदर है, ठीक है। जो ए है बेटा सन जो है, एक जो बेटा होता है उसकी एक ही माँ होगी, उसकी डिफरेंट बायोलॉजिकल
मदर्स नहीं हो सकती। इस तरीके से बी के बेटा जो एलिमेंट्स होंगे ना, उनका डिफरेंट के साथ रिलेशन हो सकता है। मतलब कि एक बी में एलिमेंट दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, उसका वन जो ए में एलिमेंट दिया हुआ है, वन दिया हुआ है, टू दिया, उन दोनों के साथ रिलेशन हो सकता है, वो फंक्शन बन सकता है। लेकिन ए जो होगा सिर्फ वो ए के एलिमेंट जो होगा, एक एलिमेंट जो है सिर्फ बी के अंदर एक ही एलिमेंट के साथ बनाएगा, रिलेशन बनाएगा, दो के साथ बेटा नहीं बनाएगा। अब जहां पे बेटा मैंने आपको कल भी बताया था कि जो एक्स की जितनी भी वेरिएबल एलिमेंट्स होंगे बेटा, हम उनको जितने भी उसकी वैल्यूज होंगे उसको हम डोमेन कहते हैं। इस तरीके से बी में जितने भी एलिमेंट्स होंगे, पहले एक समझ लें, बी में जितने भी एलिमेंट्स खड़े होंगे उनको हम को डोमेन कहते हैं। अभी रिलेशन की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, कि उसके जितने भी एलिमेंट खड़े होंगे उसे हम कहते हैं को डोमेन। चाहे वो ए के साथ रिलेशन बना रहे हैं, चाहे वो नहीं बना रहे हो, लाजमी नहीं है कि बी के सारे एलिमेंट एक एलिमेंट के साथ रिलेशन भी बना रहे हो, तो उनको हम को डोमेन कहते हैं। रेंज का कब बनती है? जब रिलेशन उसका ए का रिलेशन बी के एलिमेंट के साथ रिलेशन बन जाता है, एक यूनिक एलिमेंट के साथ बन जाता है, उससे हम रेंज कहते हैं, तब वो जाके बेटा रेंज बनती है।